Hi students, today we are going to discuss very important topic, and that is the relationship between mole and एवोगैड्रो नंबर। जैसा कि आप जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर और मोल जो है ये 9th क्लास से लेके BSc तक मास्टर लेवल तक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कि मोल और एवोगैड्रो नंबर में आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले हम मोल की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। आमतौर पर हम कोई भी चीज़ लेते हैं मार्केट से तो वो हम ग्राम में, किलो में, लीटर्स में इस तरह से लेते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में क्योंकि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, फार्मूला होता है, तो इसको हम एक्सप्रेस यानी कि क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए मोल इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूँ भाई गो टू लेक एंड ब्रिंग अ सोडियम, देन ही विल आस्क मी हाउ मच। दैट्स व्हाई द मोल कॉन्सेप्ट इज गिवन इन द केमिस्ट्री। सो लेट्स सी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल, यानी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी। अब चीज़ क्या है? या तो वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या फार्मूला, या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। मिसाल के तौर पर 1 मोल ऑफ सोडियम दैट इज 23 मीन्स देयर एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम देयर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड देयर फार्मूला मास दैट इज 58.5 ग्राम। So that is the quantity of substance। यानी अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ भाई go to laboratory and bring a 1 mole of sodium, definitely he will take 23 gram। Now what is the relationship between mole and एवोगैड्रो नंबर? अब एवोगैड्रो नंबर की कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों दी है? अब देखें, एक सवाल बनता है कि सर आमतौर पर हम मार्केट में जाते हैं, 1 किलो कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें 1 किलो का मीन्स 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1 मोल जब हमने लिखा है तो 23 ग्राम, ये भी 1 मोल, पानी का 1 मोल वो 21 ग्राम, यानी 23 और 18 ये डिफरेंस करें। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? हालांकि 1 मोल तो सबका बराबर होना चाहिए। दैट्स व्हाई एवोगैड्रो नंबर सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अब ये एवोगैड्रो था एक साइंटिस्ट था, इन्होंने इस चीज को बैलेंस करने के लिए अपना नंबर दिया। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 into 10 to the power 23, दिस इज एक्चुअली ह्यूज नंबर। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको शॉर्ट में वो ये नंबर लिखते हैं। एनीवे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, यानी इसमें एटम भी आ सकते हैं, आयन की, मॉलिक्यूल भी, इसका मोल, यानी एक ही मोल के अंदर ये नंबर मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर ये हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम दैट इज 6.02, अगर एटम है तो इनके अंदर इतने एटम है। अगर मॉलिक्यूल पानी 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज 6.02, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज 6.02 into 23 फार्मूला, यानी 1 मोल के अंदर अब ये इतने। तो दैट इज अ बिग रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। उसके अलावा एवोगैड्रो नंबर को हम क्यों यूज करते हैं? एवोगैड्रो नंबर हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इनके ऊपर हम एक जो है वो मिसाल देते हैं कि ये किस तरह से कोई भी एग्जांपल हम कोई भी न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। अब ये देखें, एक न्यूमेरिकल है कि भाई मोल और एवोगैड्रो नंबर जो है इनकी रिलेशनशिप क्या है, और विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो नंबर हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.6 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, यानी ये पूछ रहे हैं कि 9.6 ग्राम में सोडियम के कितने एटम हैं। तो हमें यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर की मदद की जरूरत है। अब देखें, 1 मोल ऑफ सोडियम हमें पता है दैट इज 23 ग्राम,
और 23 ग्राम में यानी 1 मोल के अंदर सोडियम के 6.02 × 10⁻23 एटम मौजूद है। यानी 1 मोल के अंदर कितने ग्राम के अंदर ये एटम मौजूद है। तो हमें कहा गया है भाई 9.6 ग्राम में कितने एटम, तो वी नो 23 ग्राम कंटेन 6.02 × 10⁻23 यानी 23 ग्राम में इतने एटम है। तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, पहले तो हम ये डिसाइड करें। तो 1 ग्राम डेफिनेटली 6.02 × 10⁻23 विल बी डिवाइडेड बाय 23, तो हमें 1 ग्राम की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें पता है कि जब 1 ग्राम जो है वो इतना होगा, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, तो 9.2 में कितने होंगे, डेफिनेटली 9.2 ग्राम विल बी डिवाइडेड मल्टीप्लाइड विद द आंसर। तो 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23, इसका जो भी जवाब आता है वी विल मल्टीप्लाई 9.2, दैट्स व्हाई वी हैव ऑब्टेन द रिजल्ट 2.408 × 10⁻23। ये ग्राम कैंसिल हो जाएंगे और ये हमें जवाब मिलेगा, यानी आपको एटम्स मिल गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get 10 other videos on the chemistry. Thank you.